जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी 2023 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज के इन प्रश्नों को हमारे पास सेंड किया है। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं एग्जाम बेस जो भी क्वेश्चंस हमारे पास कलेक्ट होते हैं उन्हीं को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहें, जो भी आपको याद रहें, वो हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को अपनी क्लासेस में हम डिस्कस कर सकें। तो आइए देखते हैं आज का एग्जाम कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस आए थे। और एग्जाम से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि उस क्लास को देखना आप मत भूलिएगा। तो महामैराथन जरूर देखिए और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक है, उसे जरूर आप डाउनलोड करिए, पढ़िए, ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? पास्कल, मशीनी लैंग्वेज, सी या सी प्लस प्लस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मशीनी लैंग्वेज होती है वो बाइनरी कोड में लिखी जाती है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस का अधिकतम जूम कितना होता है? 100, 200, 400 या फिर 500? अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस तो आपको पता होगा कि इम्प्रेस का जो जूम होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? 3000 होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3000 नहीं दिया गया है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी? यहाँ पर देखिए, हम इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं विद प्रैक्टिकल, जूम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जूम साइज कितनी है? 71 दिख रही है। यहाँ पर हम प्लस करते जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम जूम साइज कितनी हो गई इसकी? 3000% हो गई है। और मिनिमम ऐसे करना है तो मिनिमम कर देंगे तो मिनिमम कितनी हो जाती है? 5 इसकी जूम साइज हो जाती है। कितनी? याद रखिएगा, मिनिमम 5 और मैक्सिमम अगर आप करते हैं तो 3000। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन में आपको सिर्फ कितना दिया गया है? 100, 200, 400 और 500। तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 500 है। तो राइट आंसर इसी को आपको टिक कर देना है। अब नेक्स्ट, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्वाइंड? वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब गढ़ा गया था? यह क्वेश्चन कई प्रकार से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है। यहाँ पर कुल मिला के ये पूछ रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की खोज कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई? 1998, 1999, 2000 या 2002? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT कब गढ़ा गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999, 1999 में। अब नेक्स्ट, क्या नेफ्ट से मनी ट्रांसफर करते समय IFSC की जरूरत पड़ती है? इज IFSC रिक्वायर्ड वाइल ट्रांसफरिंग मनी थ्रू नेफ्ट? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नेफ्ट से मनी ट्रांसफर करते समय IFSC की जरूरत पड़ती है, ट्रू या फॉल्स? अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि भाई नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है ना? तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर।
क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म, है ना। नेफ्ट कब लॉन्च हुआ, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नेफ्ट को कब लॉन्च किया गया था या नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो नेफ्ट की शुरुआत हुई थी 2005 में। कब हुआ था? 2005 में नेफ्ट की शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा ऑपरेटेड है? आरबीआई इसको ऑपरेट करता है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। नेफ्ट से मनी ट्रांसफर करते समय आईएफएससी की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट, यूनिक्स सिस्टम द्वारा फाइलों को संपादित करने के लिए किस संपादक का उपयोग किया जाता है? मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते समय फाइलों को एडिट करने के लिए किस एडिटर का उपयोग किया जाता है? वर्ड, नोटपैड प्लस प्लस, वीआई या नोटपैड? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीआई एडिटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मतलब राइटर में अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो किस मेनू के माध्यम से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो? फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल या फिर फॉर्म? दूसरा क्वेश्चन इसी मेनू से यह पूछाता है, मतलब इसी से संबंधित, कि टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो यहां पर देखिए, हम राइटर ओपन कर लेते हैं। राइटर में जब हम जाते हैं टेबल मेनू में, तो यहाँ पर टेबल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F12। अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन देता है टेबल नेम। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, टेबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है? तो 2 और 2 होती है कॉलम और रो की बाय डिफ़ॉल्ट संख्या। अब यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी टेबल इंसर्ट हो चुकी है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टेबल मेनू में आपको इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट, कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है? सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अ सर्वर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर? ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स है ना। तो कौन कौन से होते हैं? SaaS होता है, PaaS होता है ना। ऐसे ही आपका CaaS भी होता है, IaaS भी होता है। तो SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। वहीं पर दूसरा आपको मिलता है PaaS और तीसरा आपको मिलता है IaaS। यहाँ पर अब देखिए, जब हम बात करेंगे PaaS की तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म, और IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDS? IDS का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंटरनेट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, इंट्रूजन डायरेक्ट सॉफ्टवेयर या इंटरनेट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर? तो IDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है? सेल, कर्नेल, कमांड्स या स्क्रिप्ट? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है? विच इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर माना जाता है कर्नेल को, है ना। इसे हार्ड भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट,
ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का प्रयोग निम्न में से किसको व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का उपयोग मोबाइल नंबर, योर एड्रेस, ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल या नन ऑफ दीज। द ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल अकाउंट जो है उसका जो एड्रेस बुक है कॉन्टैक्ट डिटेल को व्यवस्थित करने का काम करता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, HFC contains fiber cable, coaxial cable, combination of fiber cable and coaxial cable या twisted pair cable। बताइए। HFC contains, अब HFC का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो HFC का फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। क्या होता है? हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है? फाइबर केबल का और कोएक्सियल केबल का कॉम्बिनेशन है। नाम अगर फुल फॉर्म पता होता तब भी आप आंसर आसानी से दे सकते थे। इसका फुल फॉर्म हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल। ये है क्या? एक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री टर्म फॉर अ ब्रॉडबैंड नेटवर्क है ना। HFC क्या है? एक क्या है? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री टर्म है। किसके लिए? ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए। ठीक है। ये कब उपयोग में आई HFC? तो 1990 में यह पूर्ण रूप से उपयोग हो रही है। अब नेक्स्ट, प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को क्या कहा जाता है? सर्च एडवर्टाइजिंग, फीडबैक, रेफरल लिंक्स या सिग्नल्स। प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को पेड एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन अ पर क्लिक मॉडल्स इज कॉल्ड। सर्च एडवर्टाइजिंग, फीडबैक, नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सर्च एडवर्टाइजिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट, राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैली डाटा संचार प्रणाली कौन सी है? लैन, वैन, मैन या फिर पैन। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है कि वैन का फुल फॉर्म क्या है। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और ऐसे ही लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटी भौगोलिक दूरी जैसे कोई ऑफिस या कोई बिल्डिंग है वहां पर वर्क करता है आपका लैन। ऐसे ही पैन है, मैन है। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन का फुल फॉर्म जो किसी एक शहर में उपयोग किया जाता है ना, या दो शहरों के बीच में उपयोग होता है। कभी कभी इससे ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली शहर में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका एग्जाम्पल है? तो वो मैन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही पैन दिया गया है तो पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि जो बहुत ही कम दूरी जैसे ब्लूटूथ वगैरह उपयोग करते हैं तो वह पैन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रोबोट शब्द का प्रयोग किया था? बताइए। रोबोट शब्द का उपयोग किसने किया था? कैरल चैपेक, जोसेफ या आइजैक एसिमोव या नन ऑफ दी एबव। बताइए। रोबोट शब्द का उपयोग किसने किया था? Who among the following used the word robot? तो इस राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, कैरल चैपेक। ओके, इन्होंने रोबोट शब्द का उपयोग किया था। अब नेक्स्ट, पैकेट स्निफर्स इन्वॉल्व। पैकेट इन सब किसको इन्वॉल्व करती है? क्या इन्वॉल्व है इसमें? एक्टिव रिसीवर, पैसिव रिसीवर, लीगल रिसीवर या फिर अदर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, पैसिव रिसीवर। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, संदेश का विषय केवल ... को शामिल किया जाता है। मतलब संदेश का जो भी मैसेज का सब्जेक्ट होता है उसमें क्या हो सकता है, सिर्फ टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट एंड इमेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो सब्जेक्ट में तो केवल आपका टेक्स्ट ही रहता है, इमेज नहीं रहती है। आप बॉडी में कोई भी मैसेज में आप टेक्स्ट, इमेज प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में केवल टेक्स्ट का ही उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, डायनेमिक वेब पेज क्या हैं? बताइए। डायनेमिक वेब पेज, गतिशील वेब पेज, इज सेम एवरी टाइम व्हेनेवर इट डिस्प्ले। जब भी यह प्रदर्शित होता है तो हर बार समान होता है। किसी प्रोग्राम द्वारा मांग या ब्राउज़र से अनुरोध पर उत्पन्न करता है। जनरेट्स ऑन डिमांड बाय अ प्रोग्राम और अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र। जब भी यह प्रोग्राम या ब्राउज़र से अनुरोध द्वारा मांग पर प्रदर्शित और उत्पन्न होता है तो दोनों समान होते हैं। पूर्व निर्धारित क्रम में हमेशा अलग होता है। बताइए, गतिशील वेब पेज क्या है? गतिशील, डायनेमिक, जो चेंजेबल हो, जैसे आप चेंज कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरेट्स ऑन डिमांड बाय अ प्रोग्राम और अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र। किसी प्रोग्राम द्वारा मांग या ब्राउज़र से अनुरोध पर उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट, ISDN स्टैंड फॉर, ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल सर्विस डायनेमिक, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल-अप नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ISDN का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन डी इज राइट, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब नेक्स्ट, IPv6 हेडर में ट्रैफिक क्लास फील्ड IPv4 हेडर में किस फील्ड के समान है? इन IPv6 हेडर द ट्रैफिक क्लास फील्ड इज सिमिलर टू विच फील्ड इन द IPv4 हेडर? फ्रेगमेंटेशन फील्ड, फास्ट स्विचिंग, TOS फील्ड, या ऑप्शन फील्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, TOS फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेटवर्किंग में हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, नेटवर्किंग में हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस को किस नाम से जानते हैं? मैक एड्रेस, IP एड्रेस, TCP एड्रेस, या कंप्यूटर एड्रेस? तो नेटवर्किंग में हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। किस एड्रेस के नाम से? मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब CCC एग्जाम में मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी पूछता है कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यह आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है जिसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैक एड्रेस को चेंज किया जा सकता है? तो जी नहीं, हम मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर IP एड्रेस की बात की जाए तो IP एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स कर्व है? बताइए। बेजल कर्व्स, इम्प्लिक्ट कर्व्स, एक्सप्लिक्ट कर्व्स, या ऑल ऑफ द अबव? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स कर्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और यूनिक क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स कर्व हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। दोस्तों, एग्जाम के पहले कल मॉर्निंग में 7:30 AM पर जो क्लास होगी उसे अटेंड कर लीजिएगा। आज की यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एग्जाम से पहले हमारी महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा और ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है, जरूर डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।